सलमान खान के घर पर फायरिंग की खबरें, तस्वीरें सामने आई। आरोपी पकड़े गए और उसके बाद सलमान खान के जिगरी बाबा सिद्दीकी की सरेआम हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद सुरक्षा घेरा अब और पुख्ता किया गया है सलमान खान के आसपास, क्योंकि कहीं ना कहीं वो टारगेट लिस्ट में शामिल हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के। और ये सब कुछ ऑपरेट हो रहा है अमेरिका और कनाडा से, और इसको कहीं भी सफल ना हो पाए ये गैंग, इसको लेकर तैयारी बड़ी कर दी गई है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जल्दी से आपके सामने हम जानकारी रखेंगे, क्योंकि आपको बताएं कि सुरक्षा घेरे को और मजबूत और टाइट कर दिया गया। 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम अब सलमान खान के आसपास दिखाई दे रहा है। आपको बताएं कि सुक्खा की गिरफ्तारी के बाद ये जानकारी मिली है कि किस तरह से सलमान खान पर अटैक की प्लानिंग थी। जी हां, मुंबई पुलिस ने शूटर सुक्खा को गिरफ्तार किया। सुक्खा ने सलमान के फार्म हाउस की रेकी की थी, यानी जो अर्पिता फार्म्स है जहां सलमान जाते रहते हैं, जिसकी तस्वीरें आपने देखी होगी, उसकी रेकी की गई थी। वहां निगरानी करके समझा गया था कि सलमान आते कब हैं, जाते कब हैं, क्या करते हैं। 25 लाख में सलमान खान को मारने की सुपारी ली थी सुक्खा ने। पूछताछ में ये खुलासे हुए। गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हुए हमले में भी सुक्खा शामिल था, यानी जो फायरिंग हुई थी। आपको याद होगा कैसे 2 लोग पहुंचते हैं बाइक से और अचानक फायरिंग करके फरार हो जाते हैं। हालांकि बाद में पकड़े गए थे, लेकिन इसका ठेका भी सुक्खा ने ही लिया था। 18 अक्टूबर को सुक्खा को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी में उसे भेज दिया। अब पुलिस पूछताछ करेगी। पुलिस की पूछताछ में सुक्खा ने कई बड़े खुलासे किए हैं, कई बड़े खुलासे जो बताते हैं कि सलमान लगातार टारगेट पर थे। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पुलिस गिरफ्त में है सुक्खा और कोर्ट में इसे पेश किया गया, क्योंकि लंबी पूछताछ हुई और उस पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे हुए हैं। अब पुलिस कस्टडी में 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है सुक्खा को। तस्वीर आपको कल की दिखा रहे, जब पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है, क्योंकि बहुत बड़े खुलासे हुए। आप सोचिए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन सामने आ चुका है। तो सलमान खान टारगेट थे। कैसे टारगेट थे, आपको एक एक चीज बताने जा रहे हैं, क्योंकि चार्जशीट में कई खुलासे हुए। आपको बताएं किस तरह से एक एक जानकारी जो सुक्खा से मिली बताती है कि सलमान को मारने का प्लान था। बता रहे आपको, सलमान खान पर 70 लोग, ग्राफिक्स बदलेंगे, सलमान पर 70 लोगों ने नजर रखी हुई। 70 लोग, आप संख्या देख रहे हैं, यानी सलमान कहाँ जाते थे, कहाँ आते थे, हर मूवमेंट पर नजर थी, हर चीज पर पैनी निगाहें थी, उसकी डिटेल बनाई जा रही थी। गैलेक्सी अपार्टमेंट हो या पनवेल का उनका फार्म हाउस हो, हर जगह रडार पर थी। 70 लोगों को डिवाइड किया गया था कि आप यहाँ रहिए, यहाँ रहिए, यहाँ रहिए, रेकी करिए, कहाँ जा रहे हैं सलमान खान। गोरेगांव फिल्म सिटी जहाँ पर शूटिंग के लिए जाते हैं सलमान, उस पर भी नजर रखी जा रही थी। ये अंदर खाने बड़ी जानकारी हमें मिली है। अप्रैल 2023 से लेकर अगस्त 2024 के बीच प्लान बनाया गया था अटैक का। हमला करने का प्लान तैयार था इस 1 साल के अंदर, और सिर्फ हमला करने का प्लान नहीं तैयार था। अब आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, लॉरेंस गैंग ने स्पॉट भी तय किया हुआ था, यानी कहां पर वो अटैक करना है वो भी तय था। इसके लिए भी एक्शन प्लान बना लिया गया था रेकी करने के बाद। कैसे एक्शन प्लान बनाया गया था, सलमान खान के घर और फार्म हाउस के बीच हत्या करने का प्लान था, वहीं पर अटैक करने का प्लान था। खस्ता हाल सड़क पर जब गाड़ी धीमी होती, गाड़ी की रफ्तार धीमी होती, उस वक्त देखकर सटीक हमला करने की तैयारी थी। ये हमें जानकारी मिली है, उस चार्जशीट थे। और इसी जगह पर घात लगाकर शूटर्स तैनात रहते। जैसे ही सलमान खान की गाड़ी, आप सीन देख रहे हैं, जैसे ही खस्ता हाल सड़क के पास गाड़ी पहुंचती, स्लो होती, गाड़ी की स्पीड कम होती, उसी वक्त ये घात लगाए बैठे शूटर्स हमला कर देते और निशाना बनाते सलमान खान को। तैयारी यही थी। लेकिन जब पूछताछ हुई तो पूछताछ में नई नई जानकारियां मिली, ऐसी जानकारियां जो चौंकाती, जो बताती हैं कि तैयारी कितने लंबे समय से की जा रही थी। समझिए आप, पानीपत से सुक्खा की गिरफ्तारी के बाद ये बड़े खुलासे हुए, ये बड़ी जानकारियां मिली। शूटर अजय कश्यप को सुक्खा ने जिम्मेदारी दी थी। जिम्मेदारी किस बात की दी थी, अटैक करने की जिम्मेदारी थी। हत्या की साजिश में 4 लोग शामिल थे, जिनको आइडेंटिफाई अब कर लिया गया है। कश्यप और उसकी टीम ने मुंबई में रेकी की थी, सारी जानकारियां जुटाई थी सलमान खान से जुड़ी हुई। रेकी के दौरान सलमान की कड़ी सुरक्षा का उन्हें पता चला कि सलमान खान के आसपास सुरक्षा घेरा मजबूत है। बुलेट प्रूफ गाड़ियों की वजह से उस वक्त जो प्लान उन्होंने बनाया था
वो उस हत्या को वो अंजाम नहीं दे पाए, प्लान को अंजाम देना मुश्किल था, ये उन्हें महसूस हुआ जब उन्होंने एक एक चीज को रेकी करके समझने के बाद देखा। लेकिन इसके बाद कैसे, जब उन्हें यह समझ में आ गया कि सुरक्षा घेरा बहुत मजबूत है, बुलेट प्रूफ गाड़ी है, जो हथियार उनके पास है वो नाकाफी है, उसके बाद प्लान में चेंज किया गया। क्या चेंज किया गया आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान कनेक्शन इसके बाद सामने आया, क्योंकि पाकिस्तान से और हाई इंटेंसिटी के हथियार मंगाने की तैयारी थी, क्योंकि जो हथियार उनके पास थे वो नाकाफी थे। सुखा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तस्करों के संपर्क में था, उनसे बात कर रहा था, हथियार मंगाने की तैयारी कर रहा था। पाकिस्तान का जो गैंगस्टर है डोगर, उससे हथियार मंगाने की तैयारी थी, वो हथियार भारत भेज देता। पुलिस को सुखा के फोन से डील की एक क्लिप भी मिली है, एक बातचीत भी मिली है, और सुखा के साथ डोगर, अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई का भाई और सप्लायर, तीनों जुड़े हुए थे। यानी तीनों में बात होती थी, चर्चा होती थी कि कैसे हथियार को ले आना है। इस वीडियो क्लिप में मशीन गन दिखाई जा रही थी, यानी जो हथियार भेजे जाने थे पाकिस्तान से, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये जो जिस तरह से हथियार यहाँ पर भरे हुए, यही वो हथियार थे जो भेजे जाने थे। आपको बता देते हैं कौन कौन से हैं। ये AK-47 मंगाई गई, M16 मंगाई गई, AK-92 मंगाई गई, जिगाना मंगाई गई थी, और मशीन गन मंगाई गई थी, और ये पाकिस्तान से सब कुछ मंगाया जा रहा था। इस वीडियो क्लिप में मशीन गन भी दिखाई दी है। आपको बताएं कि पाकिस्तान में बैठा डोगर हथियार पहुंचाता है, उसका ये काम है, और खुफिया रास्तों से भारत आने वाले थे ये हथियार, जो मंगाए गए थे सुखा की तरफ से अटैक करने के लिए सलमान पर। तस्करी के लिए ट्रक का इस्तेमाल करने वाला था ये डोगर, जो है पाकिस्तान का जो आतंकी है, और कश्मीर, कच्छ, भुज, नेपाल के रास्ते भारत आने की तैयारी थी इन हथियारों की। और इन्हीं हथियारों से उस सुरक्षा घेरे को तोड़ने की तैयारी थी जो सलमान के आसपास है। जब ये महसूस हुआ कि सुरक्षा घेरा कड़ा है, उनके हथियार काम नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए हथियार भी अरेंज कराए जा रहे थे। यानी तैयारी बड़ी थी, प्लान बड़ा था, लेकिन इस पूरी साजिश को डिकोड कर लिया गया है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। सलमान खान को मारने का डेंजर प्लान रेडी था, लेकिन सलमान की बुलेट प्रूफ गाड़ी और आसपास मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने इस प्लान पर ब्रेक लगा दिया। सलमान की टाइट सिक्योरिटी देखकर शूटर इस प्लान को अंजाम नहीं दे पाए और इसे नए सिरे से अंजाम देने की कोशिश में जुट गए। दरअसल हरियाणा के पानीपत से शूटर सुखा को गिरफ्तार करने के बाद पनवेल टाउन पुलिस सुखा को मुंबई लेकर पहुंची। ये वही सुखा है जिसने सलमान खान को मारने के लिए सुपारी ली थी और फिर इस काम पर 5 बदमाश लगा दिए। लेकिन जब वो बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े तो सुखा का नाम सामने आया। खुलासा हुआ कि सुखा ही लॉरेंस गैंग के संपर्क में था। उसके कहने पर ही सलमान खान के घर की रेकी की गई और फिर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। ये भी सामने आया कि सुखा यूएस में छिपे गोल्डी बराड से भी डायरेक्शन ले रहा था। इसके अलावा सुखा मुकेश फौजी के संपर्क में था। मुकेश फौजी जेल में बंद संपत नेहरा के लिए काम करता था। सुखा भी संपत के टच में था। इसी का सबूत है कि सुखा के फोन में संपत का जेल वाला नंबर मिला है। जांच में सामने आया कि अभिनेता सलमान खान को मारने के लिए लॉरेंस गैंग जिन हथियारों का इस्तेमाल करने वाला था वो सुखा की पसंद के होते। टाइट सिक्योरिटी की वजह से हाई क्वालिटी के हथियारों की जरूरत थी। ऐसे में सुखा की ही पसंद के पाकिस्तान से मंगाए जाने वाले हथियार शूटर्स को मुहैया कराए जाने थे। मुंबई पुलिस की जांच में सामने आया कि सुखा व्हाट्सएप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हथियार तस्करों के संपर्क में था। सुखा ने वीडियो कॉल के जरिए पाकिस्तान के हथियार डीलर डोगर से संपर्क किया, जिसके बाद हथियारों के सौदे की शर्तों पर बातचीत करते हुए AK-47 और अन्य बड़े हथियार दिखाए गए। डोगर ने हथियारों को भारत भेजने पर सहमति जताई, जबकि सुखा ने 50% पैसा पहले और बाकी के पैसे को डिलीवरी के बाद देने पर सहमति जताई। ये भी सामने आया कि आरोपी पाकिस्तान से अत्याधुनिक हथियार खरीदने की तैयारी कर रहे थे। ऐसे हथियार जिनसे पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी। इतना ही नहीं, आरोपियों ने सलमान खान की हत्या के लिए 18 साल से कम उम्र के लड़कों को काम पर रखा था, जो फिलहाल पुणे, रायगढ़, नवी मुंबई, ठाणे और गुजरात में छिपे हुए हैं। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में यह भी बताया कि सभी शूटर कनाडा स्थित गैंगस्टर गोल्डी बराड
और लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई से हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रहे थे। इतना ही नहीं, शूटर्स ने हत्या के बाद भागने का प्लान भी रेडी कर लिया था। चार्जशीट में पुलिस ने बताया कि शूटर्स को सलमान खान की हत्या के बाद कन्याकुमारी में इकट्ठा होने के लिए कहा गया था। यहाँ से वो नाव से श्रीलंका और फिर किसी अन्य देश में चले जाते। पूरी साजिश का प्लान डीकोड तो हो गया, लेकिन पुलिस का एक्शन मोड जारी है। यही वजह है कि पुलिस ने फिलहाल सलमान की हत्या की साजिश के मामले में लॉरेंस, पाकिस्तान के डोगर, गोल्डी बराड़, संपत नेहरा, रोहित गोदारा, अनमोल बिश्नोई समेत 18 लोगों को आरोपी बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो